दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानुआ के साथ। इस मानुआ का नाम है रिबर्थ ऑफ किंग जो नॉट बीइंग द अल्टीमेट विलेन। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी रास्ते से जाते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, आज के इंटरव्यू में मैं फिर से फेल हो गया। अब एक जॉब को ढूंढ पाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कब मेरी जिंदगी इस तरह से खत्म होने वाला है। और फिर एमसी पास का सीन दिखाते हुए हमें कहने लगा, मेरा नाम लियू नियान है। दोस्तों इसका मतलब हमारे एमसी का नाम लियू नियान है। मैं इसे लियू ही कहूँगा, ठीक है। मैं एक मामूली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ और आज का इंटरव्यू को मिला मैं पहले ही आधा बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते जो इंटरव्यू ले रहा था वो कहने लगा, हमें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो लोग 24/7 हमारे लिए काम कर पाए। तुम्हारी सैलरी डिमांड से बहुत ज़्यादा है और हमारे कंपनी की एग्रेसिव कल्चर के लिए तुम थोड़ा सा भी फिट नहीं होते। और फिर से एमसी कहने लगा, हाँ मैंने बहुत बार तो सेटबैक को फेस किया है अपने ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अच्छी बात है मेरे पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। हम लोग कैंपस के अंदर मिले थे और वो हमेशा ही मुझे कॉम्फर्ट करता है। जॉब में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। और फिर हमें एक पास का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी के गर्लफ्रेंड एमसी को एक स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए कहने लगा, बाबू तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल काम किया है, अपने मुंह को खोलो। और फिर एमसी अपने सर को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, इस इंटरव्यू में भूल जाते हैं। और फिर एमसी अपने हाथ में केक के बारे में देखते हुए कहने लगा, एक हफ्ते के लिए डिलीवरी करने के बाद आज हमारा थर्ड एनिवर्सरी है, मैं उसे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपने गर्लफ्रेंड की घर के करीब आ चुका है जहाँ पर एक कार खड़ा हुआ है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है। उस कार के अंदर से वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा, हाँ तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, चाव दे दी। दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप उस लड़की की आवाज़ को सुनने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उसके वॉइस है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते कार के विंडो से एमसी के गर्लफ्रेंड को जो बहुत ज़्यादा प्लेजर की मूड में कहने लगा, मैं और इसे नहीं ले सकता। और फिर एमसी के गर्लफ्रेंड एमसी को देखने के बाद कहने लगा, लियू नियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर पीछे मुड़ को चाव से कहने लगा, मेरा बॉयफ्रेंड लग रहा है बाहर ही है, चाव। ये सुनने के बाद चाव और भी जोर से पहलते हुए कहने लगा, अभी इसे चालू रखते ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, बीच तुम सच में बीच ही हो। दोस्तों सच में ये लड़की बहुत ज्यादा बुरा है। उसी पर कोई एमसी के फोन में कॉल करते हुए कहने लगा, सोते लड़के आपने फोन को उठा, मैं तुम्हारे मॉम कह रहा हूँ। जिससे देखने के बाद एमसी कहने लगा, मॉम इतनी देर से मुझे कॉल क्यों कर रहा है। और फिर अगली पल एमसी के मॉम एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, लियू नियान तुम्हारे देह और तुम्हारी काजन आप क्रिटिकल कंडीशन में है, सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जल्दी से आ जाओ। जो सुनने पर एमसी परेशान होते हुए कहने लगा, मॉम आप थोड़ा सा पैनिक मत कीजिए, मैं वहाँ पर जल्दी से आ रहा हूँ। और फिर एमसी वहाँ पर उस केक को फेंक कर जाने लगा। और फिर एमसी दौड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस तरह के काम को इस तरह से जाने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों अभी भी हम लोग एमसी के बेच उन दोनों की फिल्म पली को देख पा रहे हैं। और फिर अगली पर हमें फास्ट सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी के फादर का बहुत ज्यादा बुरा है। आप डॉक्टर थे एमसी के मॉम से कहने लगा, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे नेफ्यू अब कोमा में जा चुका है, उनके ब्रेन से लगभग डेथ हो चुका है, लेकिन उनके वाइटल साइंस अभी के लिए पूरी तरह से स्टेबल है। डॉक्टर थोड़ा सा परेशान होते कहने लगा, इस हॉस्पिटल के अंदर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट आ रहे हैं, एक्सपर्ट भी इनके कोमा के आसुल बोझा को नहीं ढोल पा रहे, इसीलिए प्रिपेयर हो जाना, कोई भी बुरा चीज हो सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम और भी ज्यादा परेशान होने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर आगे पूछ लगा, मेरी डेथ कहाँ पर है। जिसके जवाब में एमसी की मॉम कहने लगा, तुम्हारे डेथ और तुम्हारे काजन अचानक से कोमा के अंदर जा चुका है, हम लोग को अब क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा था ज्यादा गेम ना खेलो, आप देखो क्या हो चुका है। उसी पर उनके साइड में बैठा हुआ औरत भी कहने लगा, मेरा लड़का भी गेम खेलते खेलते कोलैप्स हो चुका था और रिपोर्ट कह रहा था ये गेम बहुत ज्यादा यूजलेस है। और फिर वो एक पास का सीन को याद करते हुए कहने लगा, पुलिस ने कहा इस गेम का सर्वर ओवरसीज से आया है, इसीलिए इसे ब्लॉक कर पाना हमारे हाथ में नहीं है। और या तो भी अगर हम लोग VR हेडसेट को डिस्टर्ब भी कर दें, एक नया VR से अगले दिन हमारे दोस्ते पे आ जाता है। तो सुने भाई एमसी घबरा तो अपने मन में कहला, क्या ये गेम, क्या ये सच में एक ही गेम ही है। और फिर एमसी एक पास का सीन को याद कर रहा था जहाँ पर उसके डैड कह रहा था, नेशनल सर्वर तो अब वारक्राफ्ट को बंद हो जाने के बाद मैंने अपने जॉब को पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन उसके बाद एक और नया MMO गेम ग्लोरी कंटेंट आ चुका है। मैं तुम्हारे काजिन को लेकर गया था उसे एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने उससे बहुत ज्यादा गोल्ड और स्ट्रीम कर मनी भी कमाया तुम्हारी मैरिज की दौरी के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी का मॉम वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जैसे कि अभी के अभी एमसी के फादर को एक पाते से हेड से मार देगा।
अब अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस VR हेडसेट को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, ये अभी अभी लॉन्च हुआ एक ऑनलाइन गेम है, एक VR हेडसेट जिसे ऑफिशियल टीम ने डेवलप किया है। तुम एक अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम प्ले को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इतने ज्यादा रियलिस्टिक सेंसेशन की वजह से इस गेम जब लॉन्च होती है तो गेमिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और फिर एमसी अपने फादर के वही सोचते हुए कहने लगा, डैड और काजन तो कोमा में जा चुका है इस गेम को खेलने के बाद। इस गेम के अंदर क्या सीक्रेट है, मुझे खुद ही इस मिस्ट्री को अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग देख पाते हैं एमसी भी उस VR हेडसेट को पहनने के बाद अब गेम में लॉगिन करने के लिए शुरू कर दिया है। और फिर हमें सिस्टम बैलेंस से बताया था एमसी को ग्लोरी कॉन्टिनेंट के अंदर वेलकम जाना जाता है। अब हमें अगली बार 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर विलेज विंटरनेस का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एक घोस्ट लेके टीवी से बाहर तो ये कहने लगा मुझे आदमी चाहिए और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलते एक घोल है। और उसी वक्त एमसी उसे मारते हुए AK-47 से मारते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास ब्लैक डॉग से बिलाए थे AK-47 अपने नोबिस गिफ्ट पेज के अंदर से मिल गया था। चाहे कोई भी घोस्ट या फिर डेमोस आ जाए मैं उन सभी को अफ्तालाई में भेज सकता हूँ फिजिक्स के साथ। सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं अभी एमसी पर कोई भी क्लास नहीं है और एमसी का लेवल सिर्फ लेवल 3 है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उन सारे घुल को मार डाला है, जिसके वजह से एमसी को बहुत सारे गोल्डन कॉइन भी मिलता है और उनके उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये सारे कॉइन मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो मुझे कल्टीवेशन स्टोर मिला है उससे मुझे 300 कल्टीवेशन पॉइंट्स मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी उन सारे गोल्ड कॉइन को अपने बैग में रखने लगा और फिर वो कल्टीवेशन स्टोन को पकड़ कर उसी किस करने लगा। और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, हाँ मैंने अभी भी इस गेम के मैकेनिक्स को थोड़ा सा भी समझ नहीं पाया हूँ। अभी के लिए मेरा टास्क से मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप करना, राउत के साथ ना जाकर और विलेज के बाहर थे रेयर मॉन्स्टर को हंट करना सच में ये उसके लायक था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते किसी ने एमसी पर थांदार तो पावर से को दिया है। अब एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, डैम इट कौन सा है जो कॉमी ने मेज का साहस भी हुआ जो मुझे इस तरह से एम्बुश कर रहा है विलेज के बाहर। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं एमसी के HP -180 हो चुका है। और भी बहुत सारे प्लेयर ग्रुप के एक इंसान कहने लगा, एक प्लेयर जिसका लेवल 10 से कम है उसका साहस भी कैसे हुआ विलेज के बाहर हंट करने का, सच में तुम डिल्यूजन में जी रहे हो। उसी पर और एक प्लेयर कहने लगा, लेकिन उसके बाद रेयर कल्टीवेशन स्टोन है, आप जाकर उसे ले लेते हैं। जो सुने पर और एक प्लेयर कहने लगा एक नया है प्लेयर को मारना है तो लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कुछ मॉन्स्टर को मारने से। और फिर उनके स्वर में हम लोग इन सभी के नाम को देख पाते हैं। इनका जो लीडर उसका नाम है चाक एल लॉथ और इसका जो फियंसे है उसका नाम है इवाना तिंकेल। अब एमसी के जो इक्विपमेंट को देखते हुए इवाना तिंकेल कहने लगा, इसकी इक्विपमेंट कितना सेवी है। जो सुने पर चाक कहने लगा, हम लोगों ने बहुत बात कर ली, आप इसके मारने के बाद वो सारी चीज हमारा हो जाएगा। आप मुझे तुम दिखाएं तो एक स्पेंदर की पावर क्या होता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी ऊपर स्टिंग बॉम्ब से एडिक होते कहने लगा, डैम इट मुझे बुली करना इतना मुझे आसान काम नहीं है। अब अगली को हम लोग देख पाते एमसी के एडिक की वजह से बहुत सारे प्लेयर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उनमें से उनका लीडर अब चाक कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने काउदांग को खा लिया है और वो अपने मुंह से अब उल्टी भी कर रहा है। और उसी वो एमसी वहां से भागते हुए कहने लगा, 36 स्ट्रेटेजी मुझे सबसे अच्छा है भाग जाना। और फिर एमसी अपने गोल्ड कॉइन की बैग को लेकर भागते हुए कहने लगा, अच्छी बात है मैंने नोबिस विलेज के हारे ऑक्सिलरी आइटम को लाया था, वरना मैं यहाँ पर आज मर जाता। डैम ये सारी कॉमी ने जो लोग चीटिंग कर रहा है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते कैसी ने एक एनर्जी से एमसी के पीछे से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के HP बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर एमसी अपने शरीर से खून को निकलते देखने के बाद कहने लगा, डैम मेरी हेल्थ बार बहुत ज्यादा कम है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते अटैक किसी और ने नहीं इवाना तिंकेल ने किया था और वो अपने उस जायंट वेपन को दिखाते हुए कहने लगा, नहीं मुझे इधर किन को दिया था, सॉरी दोस्तों खोलिद को दिया था। और फिर बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा था, कहा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे कैरी करने के लिए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों इसका मतलब ये कोई और नहीं एमसी का चीटर गर्लफ्रेंड है। अब ये चीज को सुने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये सारी कॉम्युनिटी जोड़ो अभी चीत कर रहा है। और फिर कहा यहाँ पर आकर एमसी को एदिक होते कहने लगा, तुम सोते बच्चे अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भी भाग कर दिखाओ, आज तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मैं सिर्फ तुम्हारी तो औरत की नहीं लूंगा तुम्हारे गियार को भी ले लूंगा। और फिर अगली बार भिलो ने तो हंसते हुए एमसी पर अटैक करते कहने लगा, आप मोरो हम लोग तुम्हारी कॉइन्स और कल्टीवेशन स्टोन को ले लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खून को देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक गेम नहीं था,
किस लिए मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना शौच क्यों लग रहा है ये चीज। और सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते हैं एमसी का एचपी पूरी तरह से 0 हो चुका है। और फिर अगले वो एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्या यही मेरा अंत है। अब अगले ही बोल कोई एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी आप जाग जाइए। और भी कोई और कहने लगा, योर मेजेस्टी आप आखिरकार वापस आ चुके हैं। अब अपने आंखों को खुलने के बाद एमसी 2 खूबसूरत लड़की को देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता। अब अगली ही बोल उनमें से एक लड़की कहने लगा, मेरे किंग आपका स्वागत है। जो सुने भाई उसके साइड पर लड़की कहने लगा, मेरे लॉर्ड मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं दिखा था, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अब इन दोनों को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली बोल और एक लड़की को एमसी अपनी तरफ आते हुए देख पाता है। इन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, होली चीज क्या मुझे फिर से नॉबिस विलेज के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए था। ये कौन सा जगह है और ये दोनों खूबसूरत लड़की कौन है। इन्हें देख को कोई पिला तो मुझे नहीं लग रहा इन्हें। तो उन दोनों लड़की को साइड में हटाने के बाद एक फॉक्स कॉल आकर हुआ वो कहने लगा, मेरे लॉर्ड क्या मुझे याद है। और फिर वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों के अंदर से एक मेडिसिन लिक्विड की बोतल को बाहर निकालते हुए कहने लगा, मैं सूदाजी हूँ, आखिरकार मैं आपके साथ फिर से नहा सकता हूँ। जो सुने वह हम लोग देख पाते हैं एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर और एक लड़की चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी आप अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा ही दादी को फेवर करते थे, इस बार हुड से सिमई को आपको साफ करने दीजिए। और फिर अगली पल और एक लड़की एमसी को मिला दिखाते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपका फिर से जन्म हो चुका है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है, मुझे आपको फ्रेश करने के लिए मदद करने दीजिए। और फिर एमसी अपने मुंह को तो मिरर के अंदर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर उस मिरर को देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये कौन सा जगह है, तुम तीनों इंसान कौन हो और मैं किस लिए ऐसा देख रहा हूँ। जो सुने वह अगली बाल वाला लड़की अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी थोड़ा सा शांत हो जाइए, ये सुआन टॉम है, हम लोग 3 डेमन है जो लोग इस टॉम को आपके उदार से गाद कर रहा था। और फिर वो फॉक्स गार्ड दाजी कहने लगा, आपके मौत से पहले आपने भविष्यवाणी किया था आप 1000 साल बाद जिंदा होने वाले हैं। अब जब वो वक्त आ चुका है हम लोग आपके लिए आपके रॉयल टॉम में इंतजार कर रहे थे। जो सुने वह एमसी चौंकते हुए कहने क्या था जुआन टॉप का 3 डेमन्स। और फिर एमसी अपने मन में खुश होकर कहने लगा, क्या मैंने तो गेम की किसी बाग के तो गलती से तो इनकाउंटर कर लिया है और किंग जुओ इसे इनकाउंटर हो चुका हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं अपने लिए एक हारेम में बिरतुस को खड़ा कर सकता हूँ। अब अगली बोल एमसी इस लड़की के मुंह को पकड़ने लगा और फिर वो लड़की कहने लगा, मेरे पूर्ण सर्विस के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप चाहे जितना चाहिए उतना सजा दे सकते हैं। तो सुने भाई एमसी खुश होकर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हारी टांग को मुझे मदद करने के लिए मदद करने के लिए तो इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। और फिर एमसी थोरकियों की तरह हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, जब गेम ने मुझे किंग जाओ बना दिया है और ऐसा ही तो किंग जाओ के हारेम एनपीसी से इन लोगों को मेरे लिए कुछ करने के लिए कहना कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। उसी वक्त दाजी अपने आदाओं को दिखाते कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप इनकार्नेटिंग के बाद बहुत ज्यादा थक के होंगे, क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर नहा लीजिए। तो सुनी भाई एमसी खुशी को रोते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं फिर से यहाँ से बाबा से नहीं जाना चाहता। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान करते हैं।